हेलो तो एवरीगाई सभी को राम राम प्रणाम। तो आ चुके हैं हम नई वीडियो में। आज पार्ट 2 रहने वाला है राजस्थान के एकीकरण। ठीक है ना। तो आपको साइड में सारणी दिख रही होगी। तो आपको सिर्फ 5 मिनट देना है इस वीडियो में। 5 मिनट आपको राजस्थान के एकीकरण का पूरे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जितने भी यहाँ सवाल बनेंगे वह आपको मैं यहाँ से हल कराने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप 5 मिनट का आज टारगेट लीजिए। 5 मिनट में राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो जाएगा और राजस्थान का महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। तो इसलिए आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो एक सेकंड रुकना, सिर्फ आप बोर्ड पर फोकस करें। तो सफलता बैच की ये सेकंड वीडियो होने वाली है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आज हम आने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना एकीकरण। शुरू कर दिया हम राजस्थान का एकीकरण। ठीक है ना। तो वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो एक बार ट्रिक आपको मैं दिखा देता हूँ, ट्रिक से कैसे कैसे क्या बनेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो मैं आपको सारणी बनाऊंगा, सारणी में सब कुछ आपको समझ में बता दूंगा। ठीक है ना। तो सारणी बनाते हैं हम इस तरह। देखो यहाँ पर लिखना है हमें दिनांक, यहाँ पर लिखना है क्रमश। जो क्रमश होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कितने चरण है अपने? 7 चरण है भाई। ठीक है ना। 7 चरण है ना अपने। तो 7 हमें क्रमश लिख देंगे। उसके बाद लिखना है हमें दिनांक। ठीक है ना, दिनांक लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है क्या? उद्घाटन करता। उद्घाटन करता। फिर लिखना है हमें प्रधानमंत्री, जिसे हम पीएम बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना। तो पीएम हम। उसके बाद लिखना है नाम। ये नाम क्या? ये नाम चरण का नाम है भाई। ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहां तक दिख रहा है साहब इसमें। हाँ तो देखो अब मैं आपको एक एक चरण के बारे में बताता हूं और आपको ट्रिक के साथ आप उसे हल कराता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्रमश हो गए, अपनी दिनांक याद करनी है। तो दिनांक का आपको कुछ नहीं करना, हमें करना है 18 25 18, यानी कि एक मोबाइल नंबर याद कर लेना, आप नोट कर लेना। 18 25 18 30 15 26 1। क्या है मोबाइल नंबर? 18 25 18 30 15 26 1। दोबारा बोलो एक साथ, 18 25 18 30 15 26 1। आप इसे एक आध बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो इसको याद करने के बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अब इनकी सन याद करनी है हमें। तो सन से पहले हमें महीने याद करने हैं। तो महीने में क्या है? 2 बार मार्च आती है, फिर क्या आती है? मार्च के बाद अप्रैल आती है, फिर मार्च आ जाएगी और मार्च के बाद अप्रैल तो वहां पर आ गई। तो अप्रैल के बाद क्या आती है? मई आती है। तो 2 बार मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, मई, और फिर क्या आ जाएगा भाई अपना? जनवरी और नवंबर। तो जैसे ऐसे याद करते हैं हम इसे। भाई मार्च आ गई 2 बार तो मार्च आ गई। ठीक है ना। 18 25 यानी कि 2 बार मार्च आ गई। उसके बाद क्या करना है हमें? अप्रैल। क्या? अप्रैल, यानी मार्च के बाद क्या आती है? अप्रैल आती है। तो अप्रैल, अप्रैल के बाद यहां पर हमें छोड़ देना है। फिर हमें दोबारा से मार्च से काउंट करना है। मार्च, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। अप्रैल हमने पहले ले लिया। तो अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। ठीक है ना। इतना याद कर लिया आपने। तो मार्च के बाद क्या गया? मई आ गया। और 26 जनवरी 1 नवंबर, ये आपको याद करने हैं भाई। ठीक है ना। इतना होने के बाद अब सन की बात करते हैं। तो सन में हम जब टाइम ले लेंगे, सन में क्या करना है आपको? 3 बार 48 लिखना है, 2 बार 49 50 56 बस। ठीक है ना। 3 बार 48 49, 2 बार 50 56। ठीक है ना, याद हुआ भाई? 3 बार 1948, 2 बार 1949, 1 बार 50 और 1 बार 56। आपके याद हो गया। ठीक है ना। तो दिनांक आपको याद हुई। तो एक बार दिनांक हम काउंट कर देते हैं। इसमें देखो कितना है नंबर? 18 25 18 30 15 26 1। सॉरी ये 10 हो गया 1। ठीक है ना। इतना हो गया भाई, दिनांक हो गया अपने। अब दिनांक की बात करते हैं उद्घाटन करता। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा क्या है। तो उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लाया हूं भाई। उद्घाटन करता की ट्रिक क्या है? गार्ड ने पटे, यानी कोई गार्ड है कंपनी का, वह हमसे कुछ, हमें उनसे कोई काम है, तो वह हमारी बात नहीं मानता कि यार इस गार्ड से हमारी नहीं बनती। तो हम क्या कहते हैं? गार्ड ने पटे। ठीक है ना। क्या है? गार्ड ने फटे। तो इसकी अब ट्रिक हमें खोलना है भाई, है ना। तो देखो गार्ड, गार्ड क्या है? गार्ड से बना लेंगे हम गार्डगिल। क्या बन गया? गार्डगिल। और ये याद रखना, गार्डगिल 2 बार आता है भाई। ठीक है ना। कितनी बार आता है? 2 बार। अब हमें कैसे याद करना 2 बार का? तो 2 बार भाई, 2 बार प्रयास किया था गार्ड को पटाने के लिए। ठीक है ना। तो गार्डगिल गार्डगिल। उसके बाद क्या है अपनी ट्रिक? ने से बन जाएगा अपना नेहरू। ठीक है ना। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम नेहरू जी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बन जाएगा अपना पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है ना। इसका शॉर्ट नाम लिख रहा हूं मैं आपको, सबको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। उसके बाद क्या है अपना? पटेल जी, यानी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। कितने ट्रिक अपनी खत्म हुई। ट्रिक खत्म होते डॉट डॉट। ठीक है ना। डॉट डॉट मतलब इसके बाद इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा।
ठीक है ना गाइस। बिल्कुल सारणी आपको अपने ट्रिक के साथ बनानी है, बिल्कुल आपको एकदम 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। क्या हो गया, वो गठनकर्ता अपने हो गए भाई, है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, हमें आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है ना। हाँ एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये सारणी आपके दिमाग में रट जाएगी, दिमाग में, सच बोल रहा हूँ ना। उसके बाद क्या, हमें प्रधानमंत्री के नाम याद करने भाई। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है, 100 गो मणि हीरा। क्या है, 100 गो मणि हीरा। अब इसे हम खोलते हैं, तो देखो 100 गो मणि हीरा, तो 100 से क्या बन गया, शोभाराम कुमावत। हाँ क्या है, प्रधानमंत्री, तो शोभाराम कुमावत, ठीक है ना। उसके बाद क्या है अपना, 100 के बाद क्या है अपना, गो, तो गो से क्या बनेगा, गोकुल लाल अश्वा, ठीक है। दो अपने प्रधानमंत्री हो गए भाई, प्रेजेंट क्या है ना, 100 गो यानी 2 के हो गए, 2 चरणों के। फिर आता है मणि यानी कि माणिक्य लाल वर्मा, तो माणिक्य लाल वर्मा। उसके बाद आ गया अपना हीरा, तो हीरालाल शास्त्री भाई, क्या भाई, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना गाइस। तो आपको ट्रिक के साथ इन्हें को खोलना है भाई, है ना। उसके बाद क्या है, हमें डॉट डॉट कर लेना आगे, डॉट मतलब सभी में यही होंगे भाई, ठीक है ना। ये तो बन गई अपनी सारणी भाई, ठीक है ना गाइस। तो ये सारणी अपनी हो चुकी है कंप्लीट, सिर्फ अब हमें नाम याद करना है। तो नाम की हमने ट्रिक रख रखी है भाई, ठीक है, चिंता मतलब हर चीज की यहाँ पर ट्रिक है। चरण के नाम, एमपी से बस राजस्थान गई, ये ट्रिक अपनी चरणों के नाम की, और सब अपने क्रम से है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको याद करना, ये अपना आप बन जाएगा, बस आपको इसे दिमाग में रख लेना, एक बार माइंड में स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, एक बार है ना, ये आप इसे देख लो एक बार इसको। इसके बाद आपको ये सारणी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब हम चरण के नाम लिखते हैं, है ना। तो चरण के नाम लिखने से पहले यहाँ पर जगह कम है, तो चरण के नाम हम इधर लिखेंगे भाई, है ना। तो बिल्कुल इस लाइन को हम मिटा देते हैं भाई, है ना। हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, बिल्कुल ट्रिक के साथ हम फटा रहे हैं आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, है ना। तो हम आपको यहाँ पर इन क्रम के नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं भाई, है ना, बिल्कुल। तो ये क्या है, एमपी से बस राजस्थान गए, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं भाई ट्रिक को। रुको एक सेकंड, हाँ ये देखो एक सेकंड, इसको देखो, ये अपना कंप्लीट हो गया भाई, है ना। दिनांक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, तो इसे मैं मिटा देता हूँ भाई, है ना। हाँ दिनांक वाला अपना कंप्लीट हो चुका है भाई, तो मैं यहाँ से इसे साफ कर देता हूँ भाई, है ना। हाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई अपनी, है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ इस ट्रिक को, एमपी से बस राजस्थान गई, ठीक है ना। ये ट्रिक है अपनी, बस क्या है, बस सॉरी एमपी से बस राजस्थान गई, ये अपनी ट्रिक है। तो यहां से इसको मैं मिटा देता हूं, जिससे हमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना गाइस। तो अब यहां चरण के नाम, ठीक है ना। हाँ आप सारणी अपने हिसाब से कैसे ही मान सकते हो, चरण इधर भी कर सकते हो, चरण को इधर भी कर सकते हो, ये आपको निर्भर करता है भाई, ठीक है ना। तो अब इसके नाम लिखते हैं हम ट्रिक के साथ, एक एक शब्द को ध्यान से समझो, आपका राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है भाई, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, चिंता मत लो, है ना। देखो एमपी है ना, तो एम से क्या बनेगा, मत्स्य संघ, ठीक है ना, मत्स्य संघ। उसके बाद क्या है अपना पी से क्या बन गया, पूर्वी राजस्थान, हाँ राजस्थान को हम डॉट लगा लिखेंगे। फिर से क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना। हाँ मतलब हर सवाल, मतलब हर अब ये शब्द है ना, हर शब्द आपका काम आने वाला है। वैसे क्या बन गया, व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान। अब से यानी संयुक्त व्रत, यानी कि दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, संयुक्त प्लस व्रत राजस्थान, ठीक है ना। फिर क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान हमें लिख देंगे यहां पर, राजस्थान संघ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है सातवां चरण क्या है अपना, फिलहाल क्या चल रहा है, राजस्थान, तो लास्ट में राजस्थान अपना रह जाएगा सातवां चरण, इसको हम पूरा लिख रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये इनके नाम हो गए भाई, ठीक है ना। मत्स्य संघ हो गया, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, व से व्रत राजस्थान, फिर दोनों को संयुक्त कर दिया तो संयुक्त प्लस व्रत राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान संघ बन गया, और राजस्थान के स्पेशल राजस्थान बन गया। तो ये सारणी आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना है इस सारणी का भाई, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इनका, बिल्कुल। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये आपका राजस्थान एकीकरण समाप्त होने वाला है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, ठीक है ना। तो क्या नोट करनी है, तो मैं इस ट्रिक को मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं रहा भाई यहाँ पर, है ना।
हाँ भाई, तो शायद मैंने पहले भाग में आपको कुछ बताया था और ट्रिक के साथ ही बताया था मैंने, है ना। तो ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था भाई। अब क्या बताया था ट्रिक के साथ, तो आप याद कीजिए। तो मैंने आपको बताया था रियासतें, ठीक है ना। तो रियासत मैंने आपको ट्रिक के साथ बताई थी। ट्रिक क्या थी अपनी, ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो मेवाड़ जे3 बिसरोई, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने शायद आपको बताई थी भाई। क्या है, ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो मेवाड़ जे3 बिसरोई, ये मैंने आपको बताई थी। तो अब चरण में कौन से चरण में किस रियासत का वो हुआ था विलय, तो वह तो आपको याद करना है ना। तो वह भी ट्रिक के साथ मैं मिलाया हूं। तो ट्रिक के साथ आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर लिख लेना आपको रियासत भाई, है ना। बिल्कुल रुको एक सेकेंड, यहाँ पर लिख लेना आपको रियासत। हाँ भाई, यहाँ पर लिख लेना रियासत भाई। तो रियासत कौन कौन सी है मत्स्य संघ में। तो आप कुछ नहीं करना, जो आपकी ट्रिक है ना उसको आगे से और पीछे तक सेम को कॉपी करना है। सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, देशांतर रेखाओं के अनुसार। देशांतर क्या होती है, तो वो जो खड़ी रेखा होती है उसके अनुसार हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है। जैसे कि मतलब ABCD आता है शुरू में, तो A + B + C + D, यानी कि इसमें मत्स्य संघ में आ जाएगा ABCD, ठीक है ना। बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है आपको, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में क्या है आपका, बाबू झाड़ू की को पसाटो, ठीक है ना गाइस। इतना करने के बाद फिर आता है संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में क्या बचा भाई, ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो मेवाड़, स्पेशल आएगा इसमें भाई मेवाड़, ठीक है ना। इतना आने के बाद क्या करना है आपको, फिर आता है अपना व्रत राजस्थान, ठीक है ना। तो इसमें क्या जाएगा, J3 और B, ठीक है ना गाइस। इतना आ जाएगा इसमें, व्रत में इतना आ जाएगा J3 बिसरोई, ठीक है ना। इसका पूरा फॉर्म मैंने आपको बता दिया उस वीडियो में, ठीक है ना। तो याद कर लेना इसको, संयुक्त प्लस व्रत। तो इसमें क्या होता है, अपना संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य राजस्थान, है ना। हाँ, मत्स्य राजस्थान का संघ का विलय हुआ था भाई इसमें, ठीक है, इस चरण में, है ना। फिर J3B सिरोई में इसमें हो जाएगा छठे चरण में भाई, ठीक है ना। छठे चरण में सिरोई का होगा भाई, 2 भागों में होता है सिरोई का। इसका श्रेय किसे जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को जाता है इसका श्रेय, ठीक है ना। फिर 7वां चरण रह गया अपना 7वां चरण। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ठिकाने इसमें हुए थे, जैसे कि अजमेर, मेरवाड़ा, जैसे कि सुनील, टप्पा, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें ये शामिल हुए थे भाई, ठीक है ना। तो रियासत भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये सारणी कंप्लीट रूप से अपनी ट्रिक के साथ हमने आपको बना दिया भाई। तो ये ट्रिक के साथ इस सारणी को देखिए, तो ये सारणी आपको स्क्रीनशॉट लेने लायक तो है भाई, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई फटाफट, ठीक है ना। तो अपना राष्ट्र एकीकरण पूरा समाप्त हो चुका है निष्पक्रिय ओर। तो अपना ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा देखना, याद नहीं होता है तो आप भूलोगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।